दोपहर और शाम, प्रदोष का, प्रदोष। ये 3 समय एक ऐसा समय है, मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। शिव के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल, स्वयं। शंकर के मंदिर में जा रहे हो, 1 लोटा जल अपने घर से भरकर लेकर चले जाओ और अपने घर में जब तुम भोजन करने बैठ रहे हो, जब तुम रोटी खाने बैठ रहे हो, भोजन करने बैठ रहे हो, भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो, जब तुम भोजन को ग्रहण करने के लिए बैठ रहे हो, तब अपने घर में जब तुम भोजन ग्रहण करने बैठ रहे हो तो 1 लोटा जल या 1 गिलास पानी भर कर बैठो। बहू अच्छी है, पानी भरेगी, मना नहीं है। बेटा अच्छा है, पानी भरेगा, मना नहीं है। पोता अच्छा है, पोती अच्छी है, नाती अच्छा है, पंती अच्छा है, घर में सब अच्छे हैं। तुम्हारी पत्नी भी अच्छी है, तुम खाना खाओगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारी बहू भी अच्छी है, तुम भोजन करोगे तो वो पानी ला कर दे देगी। तुम्हारा परिवार का हर व्यक्ति अच्छा है, तुम्हारा कहना मानता है। तुम जिमने बैठोगे, भोजन करने बैठोगे तो वो पानी ला कर देगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है जो व्यक्ति भोजन करते समय अपना जल स्वयं भर कर बैठता है, उसकी जिंदगी में से 3 रोग समाप्त हो जाते हैं। कितने रोग समाप्त हो जाते हैं? 3। पहला, अपना जल स्वयं भर कर बैठने वाले के घुटने का कभी भी डॉक्टर उसके घुटने बदलने का बोलेगा ही नहीं, घुटना बदल ही नहीं सकता, स्वयं का जल भर कर बैठे। दूसरे नंबर पर, जिसकी रीढ़ की हड्डी में कमर से लेकर कंधे तक जिसकी हड्डी में दर्द होता हो, या जो सुबह सुबह सोकर उठता हो और उसके कंधे दुखते हो या पीठ दुखती हो। दूसरे नंबर का रीढ़ की हड्डी का दर्द। और तीसरे नंबर का, डॉक्टर को दवाई खा खा कर परेशान हो गए और आधा सिर का रोग, भुकुटी, ये भौएं दुखती हो, सिर दुखता हो, ये कान के पास का दर्द होता हो, तो अपना भोजन करते समय अपना पानी स्वयं भर कर बैठो। आपको ये 3 रोग से मुक्ति अपने आप मिलना प्रारंभ हो, अपने आप। अब किसी ने कहा गुरुजी पत्नी पानी ला कर देती है, पति पानी ला कर देता है, बेटा पानी ला कर देता है, बहू पानी ला कर देती है, पोता पोती पानी ला कर देते हैं, नाती पंती पानी ला कर देते हैं, नौकर लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, सेवादार लगे घर में वो पानी ला कर देते हैं, तो हमको पानी लाना क्यों जरूरी है? तो अग्नि पुराण में वर्णन आता है कि जो घर में पानी जिस मटके में भरते हो, जिस हंडे में भरते हो, जिस बाल्टी में भरते हो, जिस टंकी में पानी भरते हो, पीने का पानी जिस हंडे में, मटके में, बल्टोई में, जिस गगरे में तुम भरते हो, वो स्थान पितरों का स्थान रहता है। जब हम पानी भरकर भोजन करने बैठते हैं तो हमारे पितर भी उस स्थान पर आकर निश्चित जगह पर बैठते हैं, और जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो हमारे पितरों के भाव का आशीर्वाद हमारे ऊपर पड़ जाता है, जिससे हमारे 3 दर्द समाप्त हो। स्वयं भरो, स्वयं। अब आज का जमाना इतना विचित्र है कि नौकर चाकर, परिवार, घर इतना बड़ा हो गया। आज के जमाने में कोई सोफे पे से उठना पसंद नहीं करता, वहीं से आवाज लगा देते हैं, ला मेरा भोजन लगा दे, रोटी लाओ। रोटी आई तो मालूम पड़ा पानी ला कर रखा बहू ने। वो बहू ला देगी, बहुत अच्छी है, बहू बेकार नहीं है, बहुत अच्छी, बेटी बहुत अच्छी है, ला देगी पानी, भोजन भी लाएगी, पानी भी लाएगी, सब कुछ लाएगी। पर पहला फर्ज अपना है, जब तक शरीर चले, पांव चले, हाथ पैर चले और तुम पलंग पर नहीं पड़े हो, तुम्हारा शरीर अगर चल रहा है तो पहले रसोई घर में जाओ, लोटा भर, लोटा नहीं भर सकते तो गिलास भरो,
गिलास नहीं भर सकते तो थोड़ा सा कटोरी में पानी भरो, पर अपने पीने के लिए थोड़ा सा जल स्वयं के लिए लेकर आओ। वो जल इतना कारगर होगा कि तुम्हें रोग से निवारण करता चले जाएगा, रोग समाप्त करता चलेगा। समाप्त। अच्छा चलो तो चलो, आप लोगों ने देखा कि नहीं देखा हमको नहीं मालूम छत्तीसगढ़ का, पर पहले का हमारे यहाँ पर ऐसा नियम था कि पहले शादी में भी, अब आपके यहाँ का तो हमको नहीं मालूम, पुराने समय में शादियों में भी भोजन परोसा जाता था, पर पानी का गिलास लोग अपने घर से लेकर जाते थे। इधर साइड में होता था क्या पहले के समय में अपना पानी का गिलास लोग जो गांव में रहते थे, गांव में पंगत होती थी, गांव में जब भोजन होता था, गांव में जब नुक्ता होता था, गांव में जब भोजन होता था, तो अपना पानी का गिलास साथ में ले जाते थे और पानी रखकर, भले गिलास खाली लेकर जाते, कुएं से भरले बावड़ी से भरले, पर वो पानी को रखकर फिर भोजन ग्रहण करते। तो दो जल, एक शंकर के लिए भरा गया जल और दूसरा स्वयं के लिए भरा गया जल, ये हमारे जीवन का सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन का आनंद प्रदान करता है, हमारे जीवन को आनंदित करता है। दो जल, दो जल, एक मेरे देवाधिदेव महादेव के लिए और दूसरा स्वयं के, दो जल। एक जल भगवान शंकर को भगवान शिव के लिए समर्पित करें, वो भी हमारे जीवन का सुख प्रदान करने वाला, हमारे जीवन का आनंद देने वाला है, हमारे जीवन को आनंदित करने वाला। नंदी लंकापति रावण से कह रहे हैं, दुनिया को बदलना बहुत सरल है, कठिन नहीं। पर दुनिया को बदलने के लिए सबसे बड़ी कठिन चीज एक है, सबसे पहले स्वयं को बदलो। दुनिया बदलना कठिन नहीं, पर दुनिया बदलने के लिए सबसे ज्यादा कठिन अगर कोई चीज है तो वो स्वयं को बदलना, अपने आप को बदलना। एक बाप बेटे से कहता है दारू मत पीना, बीड़ी मत पीना, सिगरेट मत पीना, गलत काम मत करना, तंबाकू मत खाना, जर्दा मत खाना, गुटखा मत खाना। मेरा पिता से निवेदन है, अगर आप अपने बच्चे को मदिरा के नशे से दूर रखना चाहते हैं, बीड़ी के नशे से दूर रखना चाहते हैं, सिगरेट के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तंबाकू के नशे से दूर रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको बदलना पड़ेगा, स्वयं को। एक तरफ तो हम कहते हैं, हवाई लगा लगा कर बोलते हैं कि जगत बदलना है, पूरा विश्व बदलना है, पूरे विश्व को बदलना है, पूरे राष्ट्र को बदलना है। तो बदलने के लिए जरूरत अपनी है, पहले अपन तो बदले। हम स्वयं तो बदल नहीं पा रहे। कई लोग ऐसे हैं संसार में जिनको दूसरा धर्म अच्छा लगता है। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिसको दूसरे धर्म के लोग अच्छे लगते हैं। कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के त्योहार अच्छे लगते हैं।
कई लोग संसार में ऐसे हैं जिनको दूसरे धर्म के रीति रिवाज अच्छे लगते हैं। परशु महापुराण की कथा कहती है, जिस व्यक्ति के जीवन में ठोकरें लिखी होती है ना, जिस व्यक्ति के जीवन में केवल ठोकर लिखी होती है, उसको दूसरे का धर्म अच्छा लगता है। पर जिसकी जिंदगी में बहुत ऊंचा लक्ष्य लिखा होता है, उसको स्वयं का धर्म अच्छा लगता है, सनातन धर्म अच्छा लगता है। अपना सनातन धर्म के आगे सारा धर्म, जितने दूसरे धर्म है सनातन धर्म के सब नीचे हैं, कोई सनातन धर्म से उच्च नहीं। कलकत्ता में कहा था कि जसपुर के कई लोग कहते हैं हमारे यहाँ पर इतना बड़ा ये बना है, हमारे यहाँ पर इतना बड़ा वो बना है। जसपुर वालों को तो बधाइयां बांटना चाहिए कि तुम्हारे यहाँ सबसे बड़ा बाबा मधेश्वर नाथ का शिवलिंग बड़ा है। सबसे बड़ा शिवलिंग है, इससे बड़ा दुनिया में कोई नहीं हो सकता। तुम कितने ही कुछ बनाने की कोशिश कर लो, चाहे कितना भी कुछ बना लो, पर इस बाप के आगे तुम औलाद ही रहोगे, वो बाप बाप ही रहेगा, औलाद ही रहोगे, कुछ भी प्रयास करो। अभी एक बहुत उत्पात मचा हुआ है, वो एक नागपुर में भी बहुत लफड़ा हुआ, यहाँ भी लफड़ा हुआ, वहाँ भी लफड़ा हुआ, लोग लगे। पर मेरा निवेदन हमारा इस व्यासपीठ के माध्यम से, अपना सनातन धर्म अपने लिए एक आनंद का विषय है, एक आनंद का विषय, उसको समझो। एक कितनी बड़ी सुंदर बात कही, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, सारे धर्म के लोग एक जगह पर इकट्ठे होंगे, और सारे धर्म के लोगों को बुलाकर कहा कि अपने अपने मूल ग्रंथ यहां रखे जाए। सबसे नीचे एक सनातनी, एक हिंदू आया, उसने अपनी गीता रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी बाइबल रखी। फिर कोई आया, उसने अपनी कुरान रखी। कोई आया, उसने अपना ये रखा। कोई आया, अपना वो रखा। सारे ग्रंथ रखा गए, और जितने दूसरे धर्म के लोग थे वो सनातन हिंदू धर्म पर हंसने लगे। देखो तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, तुम्हारी गीता सबसे नीचे है, और हमारा ग्रंथ ऊंचा है। इतने में सनातनी हिंदू भाई ने कहा गीता नीचे है। उसने जो गीता को खींचा, जितने ग्रंथ थे सब ढल 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 सब लुढ़क लुढ़क के नीचे गिर गए। उसने समझाया ये सनातन धर्म जो है ना, ये बिल्कुल नीचे से चला है, और जो सनातन धर्म नीचे से चला है उसकी मजबूती के कारण ये सारे धर्म टिके पड़े हुए हैं। अगर सनातन धर्म अपना एक कदम पीछे ले ले तो सारे धर्म अपने आप नीचे आकर गिरे। ये सनातन धर्म की मजबूती है। हमारे वेद, हमारे पुराण, हमारे शास्त्र, हमारी गीता, ये सनातन धर्म की मजबूती है। इसका अध्ययन, इसका स्मरण, इसका पाठन, इसका श्रवण हमारे जीवन में सुख प्रदान करता है, हमारे जीवन में आनंद की अनुभूति करता है। सलाहकार नंदी ने भगवान शंकर के लिए अच्छी सलाह दी। आज के जमाने में अच्छे सलाहकार नहीं मिलते, बहुत कम सलाहकार मिलते हमारे, बहुत कम। अच्छी सलाह देने वाले बहुत कम मिलेंगे, बहुत कम। क्यों शंकर जी के मंदिर जाते हो? क्यों एक लोटा जल चढ़ाते हो?
क्या होगा शिव के मंदिर जाने से, क्या होगा शंकर के पास जाने से, क्या होगा शिव की चौखट पर जाने से। अगर हम इन पत्रों को अगर असलियत में पढ़ेंगे ना तो अच्छे अच्छे के पाँव की नीचे से धूल खस के, और हम कथा करने आए हैं इसलिए इन पत्रों को केवल थोड़ा घुमा फिरा कर पढ़ देंगे, पर असलियत में नहीं पढ़ेंगे। एक बहन ने पत्र में लिखा, मैं शर्मिला देवी, राज्य झारखंड, पोस्ट गढ़वा जिला की हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। आप ही हैं, आ जाओ, बेलपत्र ले जाना, आ जाइए। बेटा आया है, बच्चा आया हो साथ में तो उसको भी ले आइए। और एक पत्र में इस बहन ने भी बड़ा सुंदर लिखा। मैं पत्र आस्था चैनल पर वालों से कहूंगा इसको पूरा पत्र आप लोग नहीं दिखाएंगे, जितना हम पढ़े उतना ही दिखाएं। मेरा नाम समारी मालाकर है, मेरे पति का नाम सूरज मालाकर है। मैं जिला रायगढ़ छत्तीसगढ़, मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लार मुड़ा से आई हूँ। मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकते हैं। अगर कहीं बैठी हो, आप ही हैं, आ जाइए, आ जाओ। बच्चा आया हो साथ में तो इसको भी लिया। अब दोनों पत्र में बड़ी एक विशेष बात यह है, मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां। अब पत्र आस्था पे नहीं दिखाएंगे। मेरी बेटी के घर में 3 लड़कियां और दूसरे लोग आकर के कहते कि तुम्हारे घर में लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, लड़का नहीं है, तो तुम हमारे धर्म में आओ। हमारे धर्म में आओगे तो ऐसा हो जाएगा कि तुम्हारे घर में लड़का आ जाएगा, ये हो जाएगा, वो आ जाएगा। सब तरह से उस पर षड्यंत्र रचना प्रारंभ करा। आखिरी में उसने प्रयास भी कर लिया कि हो सकता है कि मैं वहां जाऊंगी तो मेरे घर में लड़का आ जाएगा। मैं चली भी गई, पर प्रयास भी कर लिया, पर लड़का नहीं आया। आखिरी में किसी एक बहन ने कहा कि तुम एक काम करो, टीवी पर वो सीहोर वाला महाराज शिव महापुराण की कथा करता है, 1 लोटा जल शंकर जी पे चढ़ाना प्रारंभ करो और वो जल पीना प्रारंभ करो। उसने कहा मैं तो अब कैसे जाऊं, मैं इधर की ना उधर की। कह तुम जाओ तो सही। उसने शिव के मंदिर में जाना प्रारंभ करा और आज बाबा की कृपा से 3 लड़कियों के बाद लड़का शंकर ने दे दिया, क्योंकि आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को आपने वापिस अपने सनातन धर्म की मजबूती को, कि सनातन धर्म क्या है, शिव का है। दूसरा पत्र में भी उसने बहन ने लिखा, मेरा नाम समारी का मालाकर है, मैं रायगढ़ छत्तीसगढ़ मोहल्ला टीवी टावर छोटे अल्लार मुड़ा से आई हूँ। उन्होंने भी लिखा, मेरे घर में बेटियां थी, बेटा नहीं। आखिरी में कहा गया आप आओ हमारी ओर, तुम्हारे घर में लड़का होगा, छोरा होगा। प्रयास करा पर हमने देखा कि सब झूठा और प्रपंच है। अपने सनातन धर्म के आगे सब धर्म शून्य है। तब समझ में आया, किसी के कहने पर सफेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग करा और 1 लोटा जल चढ़ाना प्रारंभ करा। आज बाबा की कृपा से बेटे ने जन्म लिया। मैं बाबा को धन्यवाद देने। कहां भटक रहे हो, कहां जा रहे हो, किस ओर जा रहे हो? दुनिया के लोग चमक धमक दिखाएंगे, बहुत सारा षड्यंत्र रचाएंगे। सलाह देने वाले अच्छे नहीं मिले तो हाथ जोड़कर उनको घर से बाहर निकाल दो। हमें तुम्हारी सलाह नहीं चाहिए, पानी पियो और निकलो। हम तो भले 1 लोटा जल सारी समस्या का हल, अपने बाबा को भजेंगे, शंकर का स्मरण करेंगे। जरा विचार करिए, जिस जसपुर को संभालने के लिए स्वयं देव अधिदेव महादेव प्रकृति लाकर विराजमान कर देती है, तो वो जसपुर का बाल बांका नहीं हो स्वयं स्वयं। और हम तो बाबा के
चलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं। ये दुनिया वाले जलते हैं, ये दुनिया वाले जलते हैं, हम तो बाबा के भरोसे चलते हैं, हमको बाबा के भरोसे चलते हैं। उस पर आश्रित होकर चलो, उस पर आश्रित हो, उस पर आश्रित हो। जितना आश्रित आप शिव पर होंगे, शंकर की भक्ति पर होंगे, शंकर के गुणगान पर होंगे, शंकर के स्मरण पर होंगे, उतना जीवन का सुख आप प्राप्त करेंगे। मौका मिला है ये 7 दिन की शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का मौका मिला। हम जहाँ रुके हैं नांदेकर जी के यहाँ पर, या नांदेकर जी है ना, नांदेकर जी के, हम जहाँ रुके हुए हैं, सुबह सुबह जब हम मॉर्निंग वॉक करते हैं तो हमने कई वहाँ पर सेवादारों से पूछा क्यों ये मायाली गांव में राम कथा होती है, ये मायाली गांव में भागवत यज्ञ अनुष्ठान होते हैं? तो कहा नहीं गुरुजी, पहली बार ना जाने हमारे क्षेत्र के छत्तीसगढ़ के माननीय मुख्यमंत्री जी विष्णुदेव सहाय जी की धर्मपत्नी श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को हम धन्यवाद देते हैं, जिस मायाली में कभी कोई कथा का क्रम नहीं हुआ, उस मायाली में आज इतनी बड़ी जो कथा हो रही है, ये देखने के लिए लोग आनंद के लिए आए हैं कि इतने वीराने छोटे से गांव में तहसील भी छूट गया, जिला भी छूट गया, एक छोटा सा गांव, और उस गांव में ये इतनी विशाल शिव महापुराण की कथा। मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को धन्यवाद दूंगा इस बात के लिए, बहुत बहुत। दीदी आपके लिए पत्र लिखा है लोगों ने, पत्र। एक कोई बहन है मान्या शर्मा, 3.5 साल की, दुलदुला जिला जशपुर की रहने वाली है। कहीं बैठी हो बेटी तो हाथ हिला सकती है। उसने पत्र में लिखा है, हमारी आंटी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को हम धन्यवाद देते हैं। हम जशपुर वालों ने कभी नहीं सोचा था कि शिव पुराण सुनने को मिल जाए। ये बेटी, मैं कौशल्या दीदी आपके इस आपके क्षेत्रवासियों के इतने प्रेम को, और आपने जो ये कथा जो जशपुर के क्षेत्र को दी है, मैं कहूँगा ये कहीं ना कहीं जशपुर का गौरव बढ़ाने वाली है और जशपुर का एक इतिहास रचने वाली है। धन्यवाद। शिव तत्व किसको कहे? अपने आप को पहचानो, अपने सनातन धर्म को पहचानो। पहचानी, शिव तत्व को जानना, और तेरा ही दिया मैंने खाया पिया रे, तेरा शुक्रिया रे, तेरा शुक्रिया रे, मुझे भोले बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है, ये जायदाद दी है। 3 बेटियों के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाकर स्वागत करें। ये जायदाद दी है, औलाद दी है,
मुसीबत में हर वक्त इमदाद दी है, मुसीबत में हर वक्त इमदाद। 6 वर्ष के बाद हुआ है, एक बार जोरदार ताली बजाना। बहुत पसंद। नहीं दिया मैंने खाया पिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। मुझे मेरे बाबा ने बहुत दे दिया है, तेरा शुक्रिया है, तेरा शुक्रिया है। सब जगह जाकर देख लिया। वहां जाने के बाद भी फिर बेटी का जन्म हुआ। फिर विचार करा, इससे तो अपना ही शंकर जी का एक लोटा जल सारी समस्या का है। और जो शिव पर विश्वास करा, बाबा ने फिर पुत्र रत्न प्रदान किया ही किया। भरोसा, भरोसा, विश्वास, दृढ़ता बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। बोल बम का नारा है, जम के जरा जम के बोल बम का नारा है। सारी समस्या का हल शिव को हृदय से विश्वास से। लंकापति रावण, अगर तुमने शिव का भजन कर लिया, शंकर की स्तुति कर ली, तो शिव शिव प्राप्त हो जाएगा। रावण ने शंकर की स्तुति करना प्रारंभ कर, और शिव तो शिव है, भोला तो भोला। प्रसन्न हो गए बाबा, मांग तुझे क्या चाहिए। बहुत वर शिवजी ने रावण को दे दिए, बहुत बहुत वर। भगवान देवादिदेव महादेव ने लंकापति रावण को बहुत वर दिया, बहुत। सुबह, दोपहर और शाम, प्रदोष का, प्रदोष, ये 3 समय एक ऐसा समय है। मान लो सुबह यदि आपको समय ना मिले भगवान शंकर का गुणगान करने के लिए, मान लो दोपहर का समय ना मिले शंकर भगवान का गुणगान करने के लिए, तो शिव पुराण कहती है जब सूर्य डूब रहा हो, प्रदोष काल का जब समय हो, तब उस शंकर का गुणगान करो, तो सारी जिंदगी तुम्हें किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ स्वयं तुम्हें उतना प्रबल वैभवपति बना। आपका विश्वास कितना है? लंकापति शंकर का भरोसा, शिव की कृपा, शिव की उदार, और रावण ने शिव अर्चना प्रारंभ की। शिव अर्चना
जैसे एक बेलपत्र के वृक्ष की परिक्रमा करने वाले को हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, हजारों अश्वमेध यज्ञ का फल प्राप्त हो जाता है, उसी तरह एक पार्थिव लिंग का निर्माण करने वाले को, मिट्टी का शिवलिंग का निर्माण कर कर पूजन करने वालों को 12 ज्योतिर्लिंग के शिवलिंग के दर्शन का पुण्य फल प्राप्त। पुण्य एक पत्र है, अच्छा है। मैं रांची का रहने वाला हूं, मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, रांची से आया। कहीं बैठे हो रवि कुमार गुप्ता? हाथ हिला सकते हैं। और कहीं बैठे हो? आप ही हैं? हाँ जी, आ जाओ, एक बेलपत्र लेकर जाना। आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ, आ जाइए। मेरा नाम रवि कुमार गुप्ता है, मैं रांची का रहने वाला हूं। मेरा मोबाइल नंबर यह है। मैं 2018 से सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा था, पर मेरी कोशिश करने के बाद भी मुझे सफलता नहीं मिल पा रही थी। गुरुदेव, जब मैं अंदर से हार गया, तब मेरे घर के लोगों ने कहा कि एक बार तू शिव महापुराण की कथा सुनना चालू कर। मैंने पहली बार आपकी कथा टीवी पर सुनना प्रारंभ करी। मैं तो इतना ध्यान से नहीं सुन पाता था, पर मेरी माँ आपको बहुत मानती हैं और उनको देखकर मैंने शंकर जी के मंदिर में जाना प्रारंभ किया। शिव जी को एक लोटा जल चढ़ा था। आपकी कथा में एक बात मुझे अच्छी लगी, आप हमेशा कहते हो कि अपनी मेहनत को 4 गुना करो, अपनी पढ़ाई को 4 गुना बढ़ाओ, रात दिन एक कर दो, और आखिरी में जब एग्जाम देने जाओ तो एक बेलपत्री पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाकर फिर जाओ। गुरुजी, मैंने भी परीक्षा देने जाने से पहले अभी तक तो ये नहीं करा था, पर मेहनत को 4 गुना करा, परिश्रम 4 गुना करा, और आखिरी में बेलपत्र पर मधु लगाकर भोले बाबा को लगाकर फिर मैं एग्जाम देने के लिए चले गया। आज बाबा की ऐसी कृपा हो गई गुरुदेव, 2018 से नौकरी की तैयारी कर रहा था, आज बाबा की कृपा से मुझे सेंट्रल बैंक इंडिया में नौकरी मिल गई। मैं बाबा को प्रणाम करने के लिए यहाँ पर आया। गुरुजी, अपनी मेहनत और लगन और शंकर पर किया गया विश्वास सफलता जरूर देता है, सफलता जरूर देता है। एक लाइन अच्छी लिखी है, आप और हम गुनगुनाते हैं, आप भी एलईडी पर पढ़कर इसको गुनगुनाइए। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, सब जानते हो बाबा मेरा नाम हो रहा है। बाबा आपकी कृपा से सब काम हो रहा है, आपकी कृपा से सब काम हो रहा है। शिव की उदारता, शंकर की कृपा और उसका विश्वास पूर्ण रखिए, पूर्ण विश्वास। लंकापति रावण ने शंकर जी पर विश्वास रखा, अर्चना करी, और अर्चना का फल ये मिला, शिव जी की कृपा का फल ये मिला कि रावण के सामने भगवान देवाधिदेव महादेव ने बहुत से वर प्रदान करे, बहुत से वर, बहुत आशीर्वाद। पर शिव जी ने एक बात रावण से और कही। लंकापति रावण से भगवान शंकर ने कहा, सुन लंकेश, तू मुझे बचता है, मेरा स्मरण करता है, पर एक बात और अपने अंदर उतार कर रखना, मैं तुझे वैभव भी दूंगा, मैं तुझे धन भी दूंगा, मैं तुझे दौलत भी दूंगा, मैं तुझे सब,
मैं तुझे सब कुछ प्रदान करूंगा, सारा वैभव, सारी दौलत, सारी सत्ता, सारा धन तुझे प्रदान करूंगा, पर अच्छा सलाहकार अपनी जिंदगी में रखना, अच्छी सलाह देने। आप शंकर जी के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाने जा रहे हो और कोई आपसे कह दे कि शिव मंदिर में मत जाओ, शंकर जी के मंदिर मत जाओ, अपने कुल देवता को मत मानो, अपने कुल देवी देवताओं को मत मानो, अपने भगवान को मत मानो, सनातन धर्म को मत मानो, हाथ जोड़ लेना, उसको छोड़कर दूसरा पथ निश्चित करना। श्रेष्ठ सलाहकार अगर है तो जिंदगी सार्थक, और सलाहकार ऐसे मिल जाए जो तुम्हें सनातन धर्म से दूर कर दे, भगवान की भक्ति से दूर कर दे, भजन से दूर कर दे। एक पत्र में एक बच्चे के लिए एक माँ ने लिखा, मेरा नाम मनीषा मित्तल है, मैं निवासी पत्थल गांव, पत्थल ही है ना, हाँ, मैं मनीषा मित्तल निवासी पत्थल गांव से हूँ, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, आप ही हैं? श्री शिवाय नमस्ते में आ जाइए, बेलपत्र लेकर जाए। अच्छे सलाहकार ना पाकर अपने जीवन को नष्ट कर जाए, सलाहकार श्रेष्ठ रखो। जिसने पंडाल में कथा सुनी, जिसने मोबाइल पर कथा सुनी, जिसने टीवी पर आस्था चैनल पर कथा सुनी और कुछ ना कुछ उसने मांगा और वो उसको मिल गया, उसको प्राप्त हो गया। चार वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद, सब में सब कुछ है, सारा जीवन का सार भरा पड़ा है, परमात्मा की अविरल भक्ति भरी पड़ी। पर शिव महापुराण क्या दे रही है? ये इतने भक्तों का सैलाब, इतने शिव भक्त लगातार कई सालों से लगातार शिव की कथा सुनते हैं, मांगते हैं, झोली पसार कर लेते हैं और चले जाते हैं, और फिर वापिस कथा में आ जाते हैं कि मेरे बाबा ने मुझे झोली भर कर फिर दे दिया, मेरे बाबा ने फिर प्रदान कर दिया, मेरे बाबा ने मुझे सब कुछ दे दिया, फिर आ जाते। क्या है ऐसा शिव पुराण में? तो बहुत सावधानी से सुनिएगा। जो लोगों के मन का संशय है कि इतनी पुराणों में हमने सुना, इतने शास्त्रों में सुना, इतने वेदों में सुना, इतने उपनिषदों में सुना, हमने सब कुछ सुना, पर शिव पुराण की कथा में ऐसा क्या है कि जाकर बैठो पंडाल में, जाकर सुनो पंडाल में, टीवी के सामने मोबाइल पर बैठकर दिल से अगर आराधना कर कर सुनी जाए तो बाबा मुराद पूर्ण कर देता है? इसमें है क्या? ये संशय एक व्यक्ति का नहीं, ये संशय संपूर्ण जगत का। और जब से शिव पुराण चालू हुई है ना, जब से संशय भरा पड़ा है, पर आज वो संशय को हो सकता है मेरे मदेश्वर नाथ यहाँ निकालने के लिए हमको बुलाए हों और ये संशय समाप्त करने का हो कि ये संशय है कैसे। और आज अगर वो प्रसंग निकला है तो बड़े सावधानी से सुनिएगा। चारों वेद, 6 शास्त्र, 18 ही पुराण, सारे उपनिषद, किसी में भी, किसी के अंतर्गत भी विराम का जब समय आया है, पुराण का जब विराम हुआ, जैसे भगवान कृष्ण की श्रीमद् भागवत का विराम हुआ, रामचरितमानस का विराम हुआ, विष्णु पुराण का विराम हुआ, अग्नि पुराण का विराम हुआ, नर्मदा पुराण का विराम हुआ, लिंग पुराण का विराम हुआ, नारद पुराण का विराम हुआ, किसी पुराण में भगवान ने आकर दुख मिटाने का बात नहीं कही। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें तुमरुका जी चंचुला देवी को कथा श्रवण करा रहे हैं और उसके यजमान स्वयं ईश्वर जी और गोरा जी अर्थात भगवान शंकर और पार्वती इस शिव महापुराण के यजमान बने हैं। अब यजमान का काम क्या है?
यहाँ दिनेश जी ने कथा कराई, यहाँ बसंत जी ने कथा कराई, यहाँ पर हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी भी बैठी हुई हैं, श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी भी बैठी हुई हैं, यहाँ पर बहुत सारे जिन्होंने पूर्व में कथाएं कराई हैं वो भी बैठे हुए हैं। तो यजमान का मतलब क्या? यजमान कौन? तो कहा यजमान कौन? तो कहा यजमान शिव पुराण का, भागवत जी का यजमान राजा परीक्षित है, रामचरितमानस का यजमान काशी नरेश है, सारे पुराणों का कोई ना कोई यजमान है, पर शिव महापुराण का यजमान कोई मनुष्य नहीं है। शिव महापुराण का यजमान स्वयं शंकर और पार्वती है, स्वयं शिव और अब कथा विराम होती है तो कथा विराम होने के बाद में यजमान दक्षिणा देता है कि नहीं देता? अरे बोलो तो जम के, देता है ना। महाराज जी आपने कथा करी है, दक्षिणा। अब शिव पुराण का यजमान कौन है? ईसा जी, गोरा जी, शंकर और पार्वती कथा के यजमान है। कथा कौन बाच रहा है? तुमरुका जी। अब तुमरुका जी ने जैसे ही कथा विराम ली और शंकर पार्वती जी ने पूछा आपने हमको इतनी कथा सुनाई है, अब आप दक्षिणा बोलो कि तुमको दक्षिणा क्या चाहिए? तो तुम रुका जी कहते हैं भोले बाबा अगर दक्षिणा में देना चाहते हो तो इतनी कृपा करना, ये शिव महापुराण की कथा जो सुनने के लिए पंडाल में आ जाए उसके घर पर पहुंचकर उसके दुखड़े काट देना, बस इतनी दक्षिणा। आप जितने आस्था चैनल पर कथा सुन रहे हैं, जितने देश विदेश में कथा सुन रहे हैं, जितने मोबाइल पर कथा सुन रहे हैं, बड़े सावधानी से सुनना। लोग कहते हैं सारी पुराण हमने सुनी, सारे शास्त्र हमने सुने, सारे वेद हमने सुने, हमने सारे उपनिषद सुने, पर ये शिव महापुराण की कथा में ऐसा क्या है कि लोग जाकर बैठते हैं और उनके मन के मुराद पूर्ण हो जाते हैं, उनकी मन की कामना पूर्ण हो जाती है? इसमें ऐसा क्या है? किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण 18 पुराण में से ऐसी है जिसमें शंकर भगवान तुमरुका जी को वचन देते हैं, सुनो तुमरुका, कलिकाल में, कलयुग में देवता हो, असुर हो, राक्षस हो, किन्नर हो, गंधर्व हो, मनुष्य हो, पशु हो, पक्षी हो, जलचर हो, थलचर हो, इस शिव महापुराण की कथा को जो पंडाल में बैठकर श्रवण करेगा या किसी भी माध्यम से कहीं पर भी बैठकर मेरी इस पवित्र कथा को सुनेगा, फिर उसके घर की उसकी जवाबदारी मेरी होगी और उसका कष्ट मिटाने की जवाबदारी मेरी होगी। मैं ये वचन देता हूं, ये मैं वचन देता हूं आपको। और लुटा दिया भंडार काशी वाले, कर दिया माला काशी वाले, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले रे, लुटा दिया भंडार काशी वाले रे। भले 4 वेद हों, भले 6 शास्त्र हों, भले 18 पुराण हो, भले 108 उपनिषद हों, पर इन सभी में भगवान ने वचन नहीं दिया है। केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसमें शंकर जी ने वचन दिया है कि जो शिव महापुराण की कथा को दिल लगाकर हृदय से
भाव से शिव पुराण को मेरा ही स्वरूप मानकर जो सुनता है, शंकर कहते हैं उसके दुखड़ों को समाप्त करने की जवाबदारी मेरी है, क्योंकि मैं कली काल में संसार में मृत्यु लोक में मैं विराजमान, ब्रह्मा ब्रह्म लोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक, पर मेरे देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव, पृथ्वी के। जैसे पंथ और सनातन धर्म, पंथ और सनातन धर्म दोनों में जमीन आसमान का अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक पूजन स्थल, एक विधि विधान, एक पंथ में और सनातन धर्म में बहुत अंतर। पंथ में कुछ चीजें एक जैसी होती है, पुस्तक एक होती है, पैगंबर एक होता है, पद्धति एक होती है, पूजा स्थल एक होता है, देवता एक होता है, ये सब चीजें पंथ में एक होती है। आप दूसरे धर्म देख लीजिए, दूसरे पंथ देख लीजिए, सभी पंथ में आपको एक पुस्तक मिलेगी। मुस्लिम संप्रदाय को देखोगे तो उसमें कुरान मिल जाएगा, क्रिश्चियन धर्म को देखोगे तो उसमें बाइबल मिल जाएगा, किसी और अन्य धर्म में देखोगे तो एक पुस्तक मिलेगी। उसी तरह इनका देव भी एक ही रहेगा, इनका देव भी एक है, इनका पूजन स्थल भी एक जैसा ही होगा, एक ही होगा, इनकी पद्धति भी एक होगी, इनका पूजन करने का पद्धति भी एक होगी। जो एक पर टिक कर करें वो पंथ है, और हमारा जो सनातन धर्म है वो एक पर नहीं, हमारा सनातन धर्म जिसमें देवता भी 33 कोटि हैं, तो पद्धतियां भी अलग अलग हैं, और देवालय शिवालय भी अलग अलग हैं, और हमारा पूजन करने का नियम और पद्धति भी कोई यज्ञ से, कोई अनुष्ठान से, कोई वेद से, कोई पुराण से, कोई तप से, कोई साधना से, सब अलग है, सब अलग। पंथ में एक पुस्तक होती है, पर सनातन धर्म में एक पुस्तक नहीं। सनातन धर्म में तो 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 पुराण, 108 उपनिषद जैसे हमारे शास्त्रों से भरा हुआ ये सनातन धर्म होता है, ये सनातन धर्म। अब चलो बहुत अच्छी तरह से समझ लेना। कई लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में 33 कोटि देवता है, कोई कहता है तुम्हारे सनातन धर्म में शंकर जी हैं, राम जी हैं, हनुमान जी हैं, तो ये गणेश जी हैं, तो ये देवता, तो वो देवता, तो इतने सारे देवता हैं। अब हम आपसे पूछें, सावधानी से बताइएगा, जिनका एक लड़का और वो चले गया मुंबई, या वो नौकरी करने चले गया दुबई, अब तुम पड़ गए बीमार, और एक ही लड़का, अब वो आ ही नहीं रहा, वीजा ही नहीं बना, पासपोर्ट ही तैयार नहीं, आने कोई तैयार नहीं, टिकट ही नहीं हो रहा, क्या करोगे? तड़फोगे, इंतजार करोगे कि मेरा एक लड़का है, आएगा, डॉक्टर को दिखाएगा, मेरा एक लड़का है, आएगा, मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। सारे पंथ में, दूसरे धर्म में एक पर आश्रित होकर बैठते हैं, पर मेरा सनातन धर्म ऐसा है, हम जब पुकारे मेरे राम को, राम जी नहीं पहुंच पाए तो हनुमान को भेज देते हैं कि वो भी तो एक पुत्र है।
हनुमान ना आए पाए शिव को भेज देते हैं, शंकर ना आ पाए कृष्ण को भेज देते हैं। इसलिए सनातन धर्म की शाखा को मजबूत किया जाता है। और लोग कहते हैं तुम्हारे सनातन धर्म में इतने देवता, इतने देवता, इतने देवता। शिव महापुराण की कथा कहती है, जिस घर में एक बेटा, एक बहू और परिवार में कम सदस्य रहते हैं ना, तो बहू डिप्रेशन में पड़ पड़कर एक दिन सुसाइड कर कर मर जाती है। और जिस घर में 4-5 देवरानियां हो, 3-4 देवर जेठ हो, बहू को टेंशन आ जाए ना, तो वो दूसरे से कहकर मन हल्का कर लेती है। इसलिए सनातन धर्म में 33 कोटि देवता हैं कि हमारा मन हम इन देवताओं के पास जाकर हल्का कर सकते हैं। कोई तुमसे कह दे हमारे धर्म में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे पंथ में आ जाओ, कोई कह दे तुम हमारे धर्म अपना लो, उनसे कह देना तुम्हारे यहाँ है ही क्या, एक, और हमारे यहाँ भरा पड़ा है 33 कोटि देवताओं से पूरा अंबा। कोई तुमसे कहे हमारे धर्म में आ जाओ, हमारे नियम को अपनाओ, हमको फॉलो करो, हमको फॉलो करो, तो कह देना हम फॉलो वालो नहीं करते, हम तो फूल से प्यार कर कर फूल मेरे महादेव के चरणों को समर्पित करते हैं, फॉलो से मतलब नहीं, फूल से मतलब रखते हैं। और वैसे भी पूरा भारत फूल में ही हो रहा है अभी हाल। और फिर मेरा निवेदन है मेरे सनातनियों से, मेरे हिंदू भाई बहनों से, मेरे सनातन धर्म के सभी भक्तों से निवेदन इसलिए कहते हैं, घर में कम से कम 2, 3, 4 छोरा छोरी होना चाहिए, होना चाहिए। अब कई लोग सबसे ज्यादा दिक्कत मीडिया वाले हमसे प्रश्न करते हैं, गुरुजी तुमने तो कह दिया कि 3-4 बच्चे होना चाहिए, इनका पेट कौन भरेगा? तो हम कह देते तुम्हारा कौन भर रहा है? जो तुम्हारा भर रहा है वो 4 का और भरेगा, और जो 4 का भर रहा है वो 8 का भरेगा। बस इतना याद रखो, सरकारी गोडाउन को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, वेयर हाउस को भरने की जवाबदारी तुम्हारी है, पर किसी के पेट को भरने की जवाबदारी तुम्हारी नहीं, उस देवाधिदेव महादेव की है। वो जवाबदारी तुम्हारी नहीं है, वो जवाबदारी है देवाधिदेव महादेव की। अपने धर्म को प्रबल करने के लिए यहाँ शिव महापुराण की कथा कहती है, पंथ में एक देव हो सकता है, पंथ में एक पुस्तक हो सकती है, पंथ में एक पद्धति हो सकती है, पंथ में एक पूजन स्थल हो सकता है, पर सनातन धर्म में 33 कोटि देवताओं का भाव होता है। सनातन धर्म में कई पुराणों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई वेद और शास्त्रों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई पद्धतियों का भाव होता है, सनातन धर्म में कई देवालय का भाव होता है। यहाँ आए हो मयाली गांव में मदेश्वर नाथ का दर्शन कर लिया, फिर किसी दूसरे गांव में चले जाओ, फिर किसी देवता का दर्शन कर लो। शंकर भगवान और अन्य देवता में एक सबसे बड़ा अंतर है कि शंकर भगवान जिस गांव में रहते हैं उसी गांव से पूजा जाते हैं। जैसे जसपुर में अगर मालूम पड़े कोई शंकर जी का मंदिर है तो वहां पर नाम हो जाएगा जसेश्वर महादेव। यहां आकर बैठ गए तो मधेश्वर महादेव। जिस जगह पर अभी हम कल एक वो यहीं पास में गांव था, कौन सा चरमरी गांव, कौन सा गांव था है? अच्छा तुम तो समझ गए ना, अब बाकी के सब जान दो, अपने को समझ में आना चाहिए, बाकी के तो आए तो नहीं आए। तो कल हम वो गांव गए थे, तो कौन से महादेव है? वो गांव के नाम से ही महादेव है ना, जो गांव का नाम है वही महादेव का नाम है। बोलो सही है कि गलत है? एक ही नाम, मतलब उस गांव के महादेव का नाम उसी गांव से जुड़ा हुआ है। मतलब हमारे गांव का कुल देवता और हमारे गांव का राजा और हमारे गांव की रक्षा करने वाला वो देवाधिदेव महादेव स्वयं विराजमान है। ये गांव में शिव की स्तुति का एक प्रतिबिंब है। क्या है शिव पुराण में? अब आप लोगों को कह सकते हो
कि आखिर इस कली काल में शिव महापुराण का इतना महत्व क्यों है। क्योंकि शिव पुराण के लिए वर्णन किया गया कि ये शिव पुराण भगवान ईश्वर जी, गोरा जी, शंकर पार्वती जी कहते हैं तुमरुका जी, जो कली काल में इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करेगा, पंडाल तक पहुंचकर जितने कदम चलकर मेरे नजदीक तक पहुंचेगा, उतना उतना मुझे प्राप्त कर लेगा। कई लोग कहते हैं गुरुजी वहां से चलकर पैदल पैदल हम यहाँ तक आ रहे हैं। कोई कहता है भीड़ बहुत है गुरुजी, कोई कहता है ये बहुत है गुरुजी, कोई कहता है शंकर भगवान तुम्हारे घर से तुम चलोगे शिव पुराण की कथा को सुनने के लिए, तब तक शंकर भगवान सारी परीक्षा ले लेगा तुम्हारी। डॉक्टर तुम्हारे रोग को 1 मिनट में मिटा सकता है। सिर दर्द हो रहा है ना, डॉक्टर 2 मिनट में गोली देगा और सिर दर्द बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में पेट के दर्द को बंद कर देगा। डॉक्टर 2 मिनट में घुटने के दर्द को बंद कर देगा। पर डॉक्टर करता क्या है, 2 मिनट में बंद नहीं करता है। डॉक्टर क्या करता है, पहले ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा के आओ, फिर कहता है ये वाली जांच करा कर आओ। सारी जांच डॉक्टर करवाता है। इसमें डॉक्टर का फायदा नहीं है। डॉक्टर पूरी जांच कराते 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 आखिरी में 4 तरह की गोली लिख देगा। सुबह खाली पेट खाना, सवेरे भोजन के बाद खाना, रात्रि को भोजन के बाद खाना, शाम को सोते समय खाना। डॉक्टर ने 5 तरह की दवाई तुम्हें लिख दी। अब क्या डॉक्टर दवाई पहले नहीं लिख सकता था? जम के बोलो जरा, लिख सकता था कि नहीं लिख सकता था? लिख सकता था, पर सारी जांचें डॉक्टर ने करा ली और जांच कराने के बाद दवाई लिखी कि ये दवाई लोगे तो तुम्हारे शरीर के लिए अच्छी रहेगी। उसी तरह शिव महापुराण की कथा में अगर आ रहे हो तो शिव पुराण की कथा में आने से पहले मेरा महादेव घर से चलोगे तब तक, कथा तक पहुंचोगे तब तक पूरी जांचें करा लेगा। कमलाबाई कहां से आई, फिर पता करा दूसरे की गाड़ी में बैठकर आई है, फिर पता करा कोई छोड़ने वाला नहीं था, बस में बैठकर आई है, फिर पता करा। सारे पर्चे भगवान सारी जांचें करा लेगा और आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर छोड़ेगी गाड़ी और वहां से फिर चलती चलती धीरे धीरे टुकर टुकर झुकती झुकाती आराम से फिर कथा में जाके फिर सोचेगी आगे बैठूं क्या। फिर विचार करो, अब आगे जगह नहीं मिली तो कहीं पीछे जाएगी, पीछे नहीं मिली साइड में जाएगी, साइड में जाएगी, पेड़ के नीचे बैठ के कथा सुनेगी। और वहां बैठकर कथा सुनने के बाद जब घर जाएगी तो शंकर भगवान कहेंगे अब इसके सारी जांचें पूरी हो चुकी है, इसके पास खुद की गाड़ी नहीं है, बस में बैठ के आई थी, मस्त होकर। अब कई लोगों के मन में जो संशय था कि गुरुजी शिव पुराण में क्या है, शिव पुराण में क्या है, तो याद रखना किसी पुराण में भगवान ने वचन नहीं दिया, केवल एक शिव महापुराण की कथा ऐसी है जिसके विराम पर तुमरुका जी को भगवान शंकर ने वचन दे दिया कि कली काल में जो इस शिव महापुराण की कथा को दिल से सुनेगा उसके सारे दुख तकलीफ काट कर हृदय में शिव भक्ति का निवास कर दूंगा। उसके हृदय में शिव भक्ति रहती है। बोल बम का नारा है, सारी समस्या का हल। कोई जल्दी बनता है, कोई लेट बनता है, शंकर को जल चढ़ाने वाला एक दिन सेठ जरूर बनता है। शिव तत्व की और इसीलिए निवेदन है अपने नजदीक में 100, 150, 200, 250, 300 किलोमीटर में कहीं बाबा कुबेर भंडारी की ये पवित्र कुबेरेश्वर बाबा की बड़े आनंदमय जब शिव महापुराण की कथा अगर सुनने को मिले तो एक बार अपना आसन लगाकर बिछाकर 7 दिन 5 दिन जो भी कथा आपको मिले उसको श्रवण करो। जिस समय पर
मेरे राम जी महाराज वन के लिए जा रहे थे, तब भगवान श्री दशरथ जी महाराज ने राम जी से कह दिया था कि वन में जाते जाते पार्थिव लिंग का पूजन करना और शिव की आराधना करना। शिवलिंग की आराधना, शिव का पूजन बहुत जरूरी। सारे देवताओं का पूजन करना सरल है, सारे देवताओं की आराधना करना सरल है, सारे देवताओं को वंदन करना सरल है, क्योंकि उनको आप वंदन भी कर सकते हैं, आराधना भी कर सकते हैं, पूजा भी कर सकते हैं। पर भगवान शंकर की आराधना, वंदन, पूजन आप नहीं करते हैं। भगवान शंकर आपके हृदय में जब बैठते हैं, स्वयं शंकर शंकर की पूजन कराते हैं, तब हो पाता है, वरना संसार के मनुष्य की बस की बात नहीं कि शिव की आराधना कर ले, शंकर की पूजन कर ले, शंकर का स्मरण कर ले, शंकर की आराधना कर ले, शंकर का गुणगान कर ले। कठिन है। कितना सुंदर कहा है। जब जिंदगी बहुत संघर्ष में चल रही हो, बहुत दुख का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्ट का जीवन चल रहा हो, बहुत कष्टमय जीवन चल रहा हो, तब शमी के 5 पत्ते, शमी के 5 पत्ते, एक दुर्वा के साथ एक अक्षत चावल का एक दाना, वो भी हल्दी में भिंगोया हुआ हो या केसर में भिंगोया हुआ हो, शमी पत्र 5, एक दुर्वा, एक चावल का दाना, जो दिल से, हृदय से बेलपत्री के वृक्ष के नीचे पार्थिव लिंग का निर्माण कर कर, मट्टी का शिवलिंग बनाकर, प्रदोष काल में मतलब शाम के समय पर शिवलिंग बनाकर उस पे जल चढ़ाकर, जो ये 5 शमी का पत्र, एक दुर्वा और एक चावल का दाना, अपनी कामना कर कर, जो दुख चल रहा है, बाबा से विनय कर कर एक एक पत्ता जब समर्पित कर दे, फिर एक दुर्वा समर्पित कर दे, फिर एक चावल का दाना समर्पित कर दे और बाबा का वहीं पर पुनः विसर्जन कर दे, 3 महीना तो जाने दो, 15 दिन के अंदर वो दुख कटता जरूर है, चाहे कोई भी दुख। कोई भी दुख क्यों, किसी भी तरह का दुख क्यों नहीं। और ये शंकर की आराधना, शंकर की पूजन, एक बहन बैठी है यहां पर, रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़ की रहवासी है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। रेखा ताम्रकार, पति राजकुमार ताम्रकार, निवास स्थान तपकरा, जिला जशपुर, छत्तीसगढ़। मेरा मोबाइल नंबर ही है। गुरुजी, हम जिन क्षेत्रों में रहते हैं उन क्षेत्र में भगवान की पूजन करने जाते हैं तो भी ऐसा लगता है कि जाएं कि ना जाएं, लोग हंसेंगे, कुछ कहेंगे। आपकी कथा टीवी पर आती है तो भी लोग कहते हैं कि क्यों इनके चक्कर में पड़े हो। गुरुदेव,
मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, कहीं बैठी हो तो एक बेलपत्र लेने के लिए आ सकते। मेरे परिवार वालों ने भी एक शर्त रख दी मेरे सामने, हमारी 30,000 रुपए की गाय 9 महीने पहले लापता हो गई। अब बताओ, शंकर जी गाय भी ढूंढ रहे हैं, अब तुम बोलो। अब और क्या क्या करवाओगे ये बता दो तुम तो। मेरे घर के लोगों ने कहा कि तू इतनी कथा सुनती है, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला महाराज, सियोर वाला बाबा, सियोर वाला बाबा कहती है, अगर वो 9 महीने पहले हमारी 30,000 की गाय खो गई है, 9 महीने पहले 30,000 रुपए की गाय कहीं चली गई है, लापता हो गई है, अगर तेरा ये टीवी में आने वाला सियोर वाला बाबा अगर उस गाय को ढूंढ के ला दे तो मैं मानूं कि शिव पुराण में दम है, तो मैं मानूं। अच्छा गुरुजी, परिवार वाले बोले तो बोले, पर हमारे आसपास के क्षेत्र में जो लोग रहते हैं ना, वो भी ऐसी ताना कसे कि तुम्हारे शंकर जी में अगर बले तो वो 30,000 की जो गाय 9 महीने पहले गई वो ढूंढ के बताए। अब मैंने भी सोच लिया होन दो कथा, और जैसे ही टीवी पर कथा आई, गुरुदेव 9 महीने पहले लापता हो गई थी गाय, तब मेरी दीदी ने कहा कि तू चिंता मत कर, शर्त लगा रहे हैं, लगान दे, बैठ टीवी के सामने, आसन लगा के टीवी के सामने बैठ गई, एक बेलपत्री हाथ में लेकर कथा सुनकर शंकर जी को चढ़ाया थी, और बाबा से कहती, बाबा गाय मेरी नहीं है, तुम पे दूध चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ के लेके आओ, तुम लाओ, गाय का दूध मैं तुम पे चढ़ाऊंगी, तुम ढूंढ कर लेकर आओ। गुरुजी, मैं बाबा को धन्यवाद करने के लिए आई हूं। जल चढ़ाने का, कथा सुनने का क्या फल होता है, कोई मुझसे पूछे। जो मेरी गाय 9 महीने पहले चली गई थी, वो 6 जून 2024 को वापिस मिल गई, बाबा की कृपा से। लाइन लिखी है, आप भी गुनगुना लो, पढ़ो जला, एलईडी पर पढ़ो, अच्छे अच्छे जम के बोलो जरा। खाली ना जाता कोई दर से तुम्हारे, मैं भी खड़ी हूँ बाहे बसाई, अपने हृदय से लगा लो गिरी जा रही हूँ, उठा गुरुदेव। पूरे मोहल्ले के लोग आश्चर्य में पड़ गए, क्या शंकर भगवान सही में गाय ढूंढ के ला सकते? शिव शिव, ब्रह्मा ब्रह्मलोक में, भगवान विष्णु वैकुंठ लोक में, पर मेरा देव अधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक में है। तुम कहते हो वो सुनता है झोली भर, इसी मृत्यु लोक। और एक पत्र और देखिए, बड़ा सुंदर है भाव। बेटी प्रमीला गुप्ता जर ही बटंगा बटगांव, आओ ठीक है। वो पीछे का वाह जो है ना, वो काट दिया था तो हमको दिख नहीं रहा हो। कहीं बैठी है क्या? आ जाओ जीजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ये मेरी जीजियां लिखकर भेजती हैं कई बार कि जीजी वो कौन बनेगा करोड़पति में जाना सरल है, पर यहाँ व्यासपीठ पर आना कठिन है। इतने पत्र लिखते हैं तब जाकर, ना जाने कौन सी कथा में पत्र आ जाए तब मुखा लगता है। आ जाओ दीदी आ जाओ। प्रमीला गुप्ता, जरही, भटगांव, जिला
सूरजपुर छत्तीसगढ़ की निवासी हूँ। एक लोटे जल का मैं क्या वर्णन करूँ गुरुदेव। 2020 से आपकी कथा सुन रही हूँ। मंदिर जाते, साफ सफाई करते और एक लोटा जल चढ़ाते। आपके बताए हुए बातों को विश्वास करके आप जो भी उपाय बताते हैं ना, उसको मैं करती थी। मेरी बेटी सुमन गुप्ता बीएससी नर्सिंग करती थी, पर बहुत सारी कोशिश कर ली, उसका नौकरी नहीं लग रहा था। परीक्षा देने के बाद उसका रिजल्ट आने के बाद हताश हो जाती थी। फिर मैं अपनी बेटी को बोली, चिंता मत कर, भोलेनाथ के ऊपर विश्वास कर। जो भी बोलती थी पूर्ण विश्वास के ऊपर विश्वास के साथ करती थी। मेरी बेटी को इतनी कृपा बाबा ने कर दी, अब की बार मेरी बेटी ने बाबा का पीछा पकड़ लिया। एक बात मिलती अग्नि पुराण में, जिद करो, जिद करो, पर किससे करो। पति से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, पत्नी से जिद करोगे तो चिड़चिड़ करेगा, सास से ज्यादा जिद करोगे तो सास भी आखिरी में कह देगी जा तेरे पति से मांग। ससुर से कहोगे, परिवार से कहोगे, रिश्तेदारों के आगे जिद करोगे, कोई स्वीकार नहीं करेगा। अग्नि पुराण कहती है जिद करना है तो उसके लिए 2 जगह बताई कि जिद कहाँ करना चाहिए। पहले नंबर पर जिद अपने आप से करो कि मुझे ये काम कर कर मानना ही है, और दूसरी जिद करना है तो अग्नि पुराण कहती है शंकर भगवान से करो कि तुझे नौकरी देना ही पड़ेगी। वो जिद स्वीकार कर। मेरी बेटी ने जिद पकड़ ली और जिद पकड़कर इतनी मेहनत करी। साथ में एक बेलपत्र में, गुरुजी साथ में एक बेलपत्र में शहद लगाकर चिपकाने वाला उपाय करने के लिए बोली, और उसको कर कर वो परीक्षा देने गई। और दिनांक 6 जनवरी 2025 को मेरी बेटी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गई, उसको सरकारी नौकरी मिल गई। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। जिद करने के लिए 2 जगह, कहां कहां करना है जम के बोलो जरा। एक अपने आप से, कोई तुमसे कह दे कि तू कलेक्टर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू आईएएस ऑफिसर नहीं बन सकता, कोई तुमसे कह दे कि तू ये नहीं बन सकता। अगर हमारे भीतर लगन है, हमारी कार्यशैली प्रबल है, और हमने अगर 4 चौगनी मेहनत करी है, अच्छी पढ़ाई करी है, खूब विद्या अध्ययन करा है, रात दिन एक करा है, तो जो कलेक्टर हैं या कलेक्टर भी आपके बीच के हैं। आप मेहनत करोगे तो एक दिन आईएएस अफसर बनकर विराजमान जरूर हो सकते हैं। अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपनी कार्यशीलता, अपना परिश्रम, अपनी पढ़ाई, उस पर अपने को जिद करना पड़ेगी कि मैं ये कर कर मानूंगी, मुझे डॉक्टर बनना है, डॉक्टर बनकर मानूंगी। जिद के स्थान बताए 2, कौन कौन से स्थान है जम के बोलो। पहला अपने आप से, एक जिद करो 2 जगह पर। एक जिद करना किससे, जम के बोलो जरा, सब पूरे पंडाल से आवाज आना चाहिए। किससे? अपने आप से। तुम में वो बल है, तुम में वो बल। तुम में बल की कमी नहीं है, तुम में विद्वत्ता की कमी नहीं है, तुम में वो बल है। तुम दुनिया के ऐसा कोई सिंहासन नहीं है जिस पर तुम नहीं बैठ सकते। बस अपनी लगन, अपनी मेहनत, अपना परिश्रम और अपना विद्या अध्ययन बहुत जरूरी है, जिसके बल पर आप ऊंचे से ऊंचे अधिकारी बन सकते हो, ऊंचे से ऊंचे पद पर बैठ सकते हो, उच्च पद तक जा सकते हो।
अपने आप से जिद करो। अग्नि पुराण में 2 जगह जिद का वर्णन किया गया, एक अपने आप से और दूसरा अपने देव अधिदेव महादेव से। क्योंकि एक अपने आप से और दूसरा जगत के बाप से, शंकर भगवान से जिद करो, वो हमारा पिता है। बाबा अपनी बेटी को दुखी देखोगे क्या? बाबा कब सुनोगे? मेरे शंकर, मेरे महाकाल राजा, हे कैलाशी, हे अविनाशी, हे त्रिलोकी के नाथ, हे त्रिपुंडधारी, त्रिशूलधारी, त्रिनेत्रधारी, हे भोले बाबा, संसार के पालन करता, संसार के श्रृंगार करता, संसार को सर्वस्वता प्रदान करने वाले, हे कालाधिपति महाकाल, मेरी भी झोली खुशियों से भर दो। हे मेरे शंकर, मुझ पर भी करुणा कर दो। बस यही भाव आप शिव से कहते रहो, पकड़ लो पीछा मेरे देव अधिदेव महादेव से। रोज जाओ शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाने के लिए, प्रतिदिन जाओ। 3 महीने का इंतजार मत करना, 1 महीने का इंतजार मत करना, प्रतिदिन जाओ। और जिस दिन अपने मन में आपको आ जाए कि आज दिल बड़ा दुखी है, मन बहुत अशांत है, चुप बैठकर शंकर जी का कोई शिवलिंग, शंकर का कोई मंदिर, कोई शिवालय तुम्हारे घर के पास में हो तो 2 मिनट नंदी के पास बैठो, एक बेलपत्र अपने बीच वाली उंगली का, जो बेलपत्र का जो डंडी है, ये बीच वाली उंगली के पास रखकर अपने हाथ को इस तरह से दबाकर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, बोलो बोलो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, 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 श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जितने बैठे हैं पंडाल में सबकी आवाज तेज आना चाहिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेलपत्र की डंडी का भाग इस बीच की उंगली के पास में हो तो अपने हृदय की बात नंदी के पास बैठकर शिवालय में एकांत चित्त शंकर के आनंदमय भाव को जपो। और जप कर कामना कर कर फिर उसी बेलपत्र को इस उंगली को छोड़कर ये मध्य उंगलियों का स्मरण कर कर शंकर के शिवलिंग पर समर्पित कर दो। बाबा, जो मन में अशांति है, दुख है, तकलीफ है, कष्ट है, मेरा महाकाल राजा उस दुख को हर लेगा और आपके हृदय में भक्ति का संचार कर देगा। भक्ति का हृदय में भक्ति का संचार क्या है? श्री शिवाय नमस्तुभ्यं में शिव महापुराण की विद्येश्वर संहिता का अध्ययन करिए। आप शिव महापुराण सुन नहीं सकते तो गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाइए, पढ़िए। संस्कृत की नहीं पढ़ सकते तो हिंदी की टीका पढ़िए और गीता प्रेस गोरखपुर की शिव पुराण को लाकर अध्ययन करो और उसका विद्येश्वर संहिता का अध्ययन कर कर देखो कि श्री शिवाय नमस्तुभ्यं इसका सार तत्व क्या है कि जो इसको जपता है, जो इसको बोलता है, उसके मात्र मुख का भी दर्शन हो जाए तो समझ लो कि हमारी जिंदगी के सारे कार्य सफल हो गए। सारे कार्य अपने घर के दरवाजे पर लिख दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। कोई स्टिकर मिल जाए तो दरवाजे पर चिपका दो, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। अपने घर के दरवाजे पर जब श्री शिवाय नमस्तुभ्यं दरवाजे पर लिखा होगा,
कोई आ रहा होगा बुरी खबर सुनाने के लिए भी, अगर वो दरवाजे पर पड़ लेगा, आप दरवाजा खोलोगे तो उसके मुंह का दर्शन होगा, तो बुरा काम भी अच्छा हो जाएगा और कार्य सफल हो जाएगा। लिखो, किस किस के दरवाजे पर चिपका है, जरा हाथ उठाओ। बहुत बढ़िया, जोरदार, रखो हाथ नीचे। अब जिनके यहां नहीं चिपका है, जिनके यहां श्री शिवाय नमस्तुभ्यम नहीं लिखा है, वो भी लिखो। अपनी गाड़ी है तो गाड़ी पर लिखो, बस है तो बस पर लिखो, ऑटो है तो ऑटो पर लिखो। उसके आश्रित, क्योंकि ये गाड़ी, ये घर, ये परिवार हमारा नहीं, ये हमारे शंकर का है, ये हमारे शंकर का। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। बेटी की नौकरी नर्सिंग ऑफिसर के पद पर लगी। माता का इतना विश्वास था कि बेटी से कह दिया था, घबरा मती, खूब अध्ययन कर, खूब पढ़ाई कर, खूब मेहनत कर, और एक बेलपत्र शहद लगाकर शिव को जा। शिव के आश्रित हो, शंकर के आश्रित, शिव के आश्रित। फिर से बोलिए, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। एकांत में बैठकर अपने मन की अशांति को शांत करने के लिए, अपने हृदय में भक्ति का संचार करने के लिए, अपने जीवन को आनंदमय करने के लिए जरूरी है शिव महापुराण का मूल आनंदमय स्वरूप श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। स्मरण करिए शंकर, जप करिए शंकर का। कितना सुंदर प्रसंग आता है। युधिष्ठिर वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं, पांडव वन में जा रहे हैं। भगवान कृष्ण ने पांडवों को रोक लिया। पांडव रुको, इधर आओ। युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, अर्जुन हाथ जोड़ के खड़े हो। आज्ञा प्रभु, आज्ञा। पांडव, वन में जाओगे, एक काम करना, जब मौका मिल जाए तब शंकर को याद करना। कौन बोल रहे हैं? स्वयं द्वारकानाथ, स्वयं भगवान कृष्ण। स्वयं द्वारकानाथ बोल। महाराज, द्वारकानाथ ने कहा, पांडवों सुनो, युधिष्ठिर सावधान होकर सुनना। जो भगवान कृष्ण ने पांडवों को कहा, वो भगवान कृष्ण जो अगला जन्म लिए थे इससे पहले, ये तो द्वापर की बात है। त्रेता में जो भगवान राम बनकर आए थे, जब 14 वर्ष के लिए राम बन जा रहे थे, तब राम जी को दशरथ जी ने रोक लिया था। गुरु बाबा ने रोक कर कहा था, राम 14 साल के लिए बन जा रहे हो, एक काम जरूर करना, जब जब तुम मन में अशांति हो, दुख हो, तकलीफ हो, कष्ट हो, शंकर को याद करना। कौन ने कहा था?
गुरु बाबा ने। राम जी 14 वर्ष के लिए बन गए तो गुरु जी कह रहे हैं कि शंकर को याद करना। दशरथ जी कह रहे हैं राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, तुम्हारा पिता तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारा गुरु तुम्हारे साथ नहीं रहेगा, तुम्हारे साथ तुम्हारे रिश्तेदार नहीं रहेंगे। राम 14 वर्ष के लिए बन जा रहे हो, उस समय पर कोई साथ नहीं रहेगा। तब एक पार्थिव शिवलिंग का पूजन करना, शंकर की आराधना करना, शिव को याद करना। राम, अगर शंकर को याद करोगे तो तुम्हारी यात्रा कितनी भी कष्टप्रद हो वो मंगलमय होती चली जाएगी, सारा दुख हरता चले जाएगा, सारा कष्ट मिटता चलेगा। महाराज, जो भगवान राम ने त्रेता में सुना था वो राम भगवान द्वापर में कृष्ण बनकर आए, और दशरथ जी ने राम जी को शंकर का गुणगान गाने को कहा था। कृष्ण अवतार में जब भगवान राम कृष्ण बनकर आए तो उन्होंने भी जो वन में जा रहे थे पांडव 14 साल के लिए, जो वन में जा रहे थे पांडव, वन विचरण करने के लिए जा रहे थे, भगवान को लगा कि मैं बन गया था तो मेरे पिता ने और मेरे गुरु ने शंकर की आराधना बताई थी, आज ये बन जा रहे हैं तो इनको शंकर की आराधना बता दी, आज इन्हें शिव की आराधना बता दी। त्रेता में राम जी वन जाते समय शिव की आराधना करते हैं, द्वापर में भगवान कृष्ण पांडवों को शिव की आराधना बताते हैं। सुनो पांडवों, भटकना नहीं, कष्ट कितना भी हो जिंदगी में शिव को भूलना नहीं, शंकर का गुणगान करना। श्री शिवाय नमस्तु, सब बोलो, सब बोलो। श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु, श्री शिवाय नमस्तु। शिव की आराधना करना। ए युधिष्ठिर, ए नकुल, ए सदेव, ए भीम, ए अर्जुन, रुको। भगवान कृष्ण कहते हैं तुम बन जा रहे हो। त्रेता में मैं बन गया था राम बनकर, मेरे पिता ने मुझे शंकर की पूजन बताई थी, क्योंकि दुख को समाप्त करने के लिए शंकर का साथ चाहिए। संसार में ऐसा कोई नहीं जन्मा जिसकी जिंदगी में दुख नहीं आया, उस दुख को मिटाने के लिए शंकर का साथ चाहिए, शिव का साथ, शंकर का साथ। महाराज, शिव कथा कर रही, द्वारकानाथ ने रोक कर कहा युधिष्ठिर सुनो, अर्जुन भूल जाए ना, याद दिलाना उसको, शंकर की पूजन करना है, शंकर की आराधना करना। भीम भूल जाए, याद दिलाना उसको शिव की आराधना करना, शिव की आराधना। और आज कहने में मदेश्वर नाथ जी के चरणों में बैठकर, सामने मेरे मदेश्वर बाबा बैठे हुए हैं जिनके चरणों में ये शिव पुराण की कथा हो रही है, दिल से कहना चाहूंगा एक आनंद के साथ, मैं श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को, माननीय मुख्यमंत्री जी की धर्मपत्नी जी को, दीदी इन पत्रों में इतने पत्र हैं आपके लिए कि मैं वर्णन नहीं कर सकता। हम ज़्यादा आपके लिए पत्र पढ़ेंगे तो लोग कहेंगे कि दीदी के लिए इतने पत्र पढ़े जा रहे हैं, पर इन पत्रों में लोगों ने अपने हृदय का भाव लिखा। एक पत्र में एक माँ ने लिखा कि गुरुदेव, श्रीमती कौशल्या देवी जी सहाय जी को मैं धन्यवाद देती हूँ गुरुजी। रायपुर कथा हुई, बिलासपुर कथा हुई, उसका पूरा बेल्ट उस कथा में हुआ, पर हम वनवासी क्षेत्र के लोग हैं, हम लोग इतनी दूर, हमारे पास इतना नहीं रहता कि हम बहुत दूर जा सकें, पर
श्रीमती कौशल्या देवी सहाय जी को वो लिख रही है कि मैं धन्यवाद देती हूँ कि शंकर को वो यहाँ तक लेकर आ गई हैं। ये उन्हीं का ही कुछ भाव होगा जो शिव, ये उन्हीं का। शिव कृपा के बिना सब होगा। और मैं दीदी आपको कहूंगा, उसमें तो उन्होंने बहुत सारे जगह के नाम लिखे हैं। उन्होंने उस पत्र में बहुत सारी जगह के नाम लिखे हैं। आसपास की जो भी 2-4 जिले हैं उनका नाम लिखा है। और उन्होंने लिखा कि ये पूरा क्षेत्र, जो एक रायगढ़ लिखा है, उसमें एक जसपुर लिखा है, ऐसे 4-5 क्षेत्र उन्होंने लिखे कि ये क्षेत्र सब शंकर से बहुत दूर थे। पर यदि ये जसपुर में अगर ये कथा आ गई है ना, तो हमारे 4 से 5 जिले शंकर की भक्ति में रम गए हैं, शिव की भक्ति। और इसका श्रेय मैं कौशल्या दीदी आपको देता हूँ। एक बार जोरदार ताली बजाओ। बहुत आपको इस चीज का श्रेय देता हूँ कि ये ऐसे वनवासी क्षेत्र में, ऐसे वीरान जंगल में सत्यता की बात बताए ना, तो ऐसे क्षेत्र में अगर कोई कथा हो तो मुझे तो नहीं लगता कि 25-50 लोग एकत्रित हों, पर आज ये लाखों की संख्या में पंडाल भरे पड़े हैं, तो ये कहीं ना कहीं शिव भक्ति का एक साधु का। धन्यवाद, बहुत बहुत। शिव की भक्ति, शंकर की भक्ति, शिव की उदाहरण, शंकर की करुणा। और जो जैसी भावना हो वैसा ही फल पाया, जो जैसी भावना लाया वो वैसा ही फल पाया। नहीं घाटे उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया। और कर दिया माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया माला माल काशी वाले ने। बहुत जरूरी, बहुत जरूरी। तो धन्य है जसपुर वालों, धन्य है आप। धन्यता है आप कर की कथा कर रही हैं। भगवान कृष्ण ने युधिष्ठिर से कहा कि पूरा परिवार मिलकर शिव की आराधना करना, सब मिलकर। राम रूप में हम जब प्रकट हुए थे तब हमने शंकर की आराधना करी। हमारे पिता ने, हमारे गुरु ने हमको बताया था, राम जी कहते हैं अब मेरा कृष्ण अवतार है तो मैं तुमको कहता हूं कि पांडवों शिव की आराधना। भगवान राम ने भी अगर शंकर की आराधना करी है, भगवान कृष्ण ने भी शिव की आराधना करी है। कलयुग के लोगों ने, कलयुग वासियों ने शंकर को बिल्कुल नीचे दबा दिया था। शिव के मंदिरों में ताले लगे रहते थे, जाले लटकते रहते थे। पर आज इस शिव महापुराण ने भारत देश में ही नहीं विदेश में भी
शंकर की पूजन की, एक शंकर के जल की एक आराधना का सुख पूरे विश्व को दिया है, पूरे विश्व। पूरे विश्व। सनातनियों की पहचान है शिव। ये दुनिया के जितने जितने ये लोग लगे हैं विधर्मी, पुराने शंकर के मंदिरों को तोड़ तोड़ के शंकर के मंदिरों को टुकड़ा टुकड़ा कर कर इन विधर्मियों ने अपने अपने स्थान बनाकर बैठ गए। और आज जब उन स्थानों को तोड़ा जा रहा है तो उसमें से वही शंकर का पुराना शिवलिंग और शंकर का मंदिर निकल रहा है, वही शिवलिंग निकल रहा है। अरे छत्तीसगढ़ वालों को तो खूब खूब मेरे शंकर जी की कृपा है छत्तीसगढ़ पर, खूब। छत्तीसगढ़ की पूरी भूमि, पूरी भूमि। मेरे राम जी अयोध्या से चले, लंका पर चढ़ाई करने के लिए गए तो सबसे ज्यादा समय, सबसे ज्यादा पथगमन छत्तीसगढ़ में से निकल कर गए हैं मेरे राम भगवान। और पूरे छत्तीसगढ़ में जहां जो गांव, छोटे से छोटा गांव हो, छोटे से छोटी जगह हो, पूरे छत्तीसगढ़ का एक एक भूमि को खोद कर देखो, उसमें शंकर का शिवलिंग ही निकलेगा, कुछ नहीं। छत्तीसगढ़ में शिव समा, या तो निकलेगी मेरी आद्य शक्ति या निकलेगा शिव। शंकर और पार्वती का यहां मेल है, शिव और पार्वती। और अब जसपुर के लोग कहते हैं कि हमारे क्षेत्र में सबसे बड़ा ये बना है। क्या बना है? तुम्हारे जसपुर में सबसे बड़ा ये शिवलिंग बना है, मधेश्वरनाथ। लिखो अपने अपने दरवाजे पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, लिखो अपने दरवाजे पर ओम नमः शिवाय, लिखो अपने दरवाजे पर हम शंकर के हैं, शंकर हमारा। शिव को जान, शंकर को पहचान। उस शिव को पहचानना जरूर। कहा भगवान कृष्ण ने राम अवतार में हमने जपा, कृष्ण अवतार में हमने जपा। पांडव वन में दुखी हो गए, शिव को जपना। पांडव वन में चले गए, युधिष्ठिर की बुद्धि से बात निकल गई कि मुझे शंकर को भजना, शिव की भक्ति करना है। ये युधिष्ठिर के चित्त से निकल गया। तब माता द्रौपदी पांडवों की धर्मपत्नी द्रौपदी वन में पांडवों के साथ थी, तो द्रौपदी की मां प्रशती, द्रौपदी की मां पांडवों की सास जिसका नाम था प्रशती, द्रुपद राजा की धर्मपत्नी प्रशती शंकर की इतनी उपासक थी, इतनी उपासक थी, उसको मालूम पड़ा मेरी बेटी द्रौपदी वन में विचरण कर रही है। जैसे माता सीता राम जी के साथ वन में गईं, तो सीता जी से मिलने के लिए राजा जनक जी आए थे, जानकी से मिलने के लिए। उसी तरह राजा द्रुपद की लड़की द्रौपदी पांडवों के साथ जब वन में गई, तो राजा द्रुपद अपनी धर्म पत्नी प्रशती को लेकर आए द्रौपदी से मिलने के लिए। युधिष्ठिर को देखा, नकुल को देखा, सहदेव को देखा, भीम अर्जुन को देखा। देखकर तुरंत प्रशती ने कहा, प्रशती बोली, युधिष्ठिर की सास, पांडवों की सास बोल रही। प्रशती का प्रशती ने कहा, युधिष्ठिर, कंवर साहब, जमाई साहब,
एक निवेदन करना चाहती हूं, प्रशति कहती हूं। आप वन में घूमेंगे, भ्रमण करेंगे, बहुत दुख तुम्हारी जिंदगी में आएगा। प्रशति कहती है पर शंकर की आराधना यदि आपने कर ली, शिव की आराधना, शिव की आराधना, तो वो शिव आपका साथ दे जाएगा। युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहने लगे कि मैं वन से चला था, तब भगवान कृष्ण ने मुझसे कहा था कि शंकर की आराधना करना, पर मैं शंकर की आराधना कर नहीं पाया, मैं शिव की आराधना नहीं कर पाया। आज युधिष्ठिर की आंख से आंसू बहा। प्रशति छकड़े भर भर कर, रथ भर भर कर, स्वर्ण हीरे रतन माणिक मोती औषधि सब लेकर आई थी। अपने दामादों को दे दिया, बेटी द्रौपदी को दे दिया, बेटी। तभी युधिष्ठिर ने शिवलिंग का निर्माण करा। सारा अंबारियां, सोना, हीरा, पन्ना, रतन, आभूषण सब उसी शिवलिंग के नीचे, उसी शिवलिंग के पास में रख। आज भी कौशंबी में सिरांधु तहसील से 10 किलोमीटर की दूरी पर कड़ा कस्बे में गंगा जी के तट पर युधिष्ठिर ने जो शिवलिंग का निर्माण करा था कालेश्वर महादेव का, वो विराजमान है आज भी। आज जितने लोग कथा सुन रहे होंगे कौशंबी के आसपास के, उनके स्मरण में होगा। आज भी विराज गंगा जी के तट पर। मुगलों को मालूम पड़ा, जब मुगलों का आधिपत्य आया तो उनको मालूम पड़ा एक सोमनाथ में भगवान शंकर के शिवलिंग के नीचे हीरे और पन्ने दबे हैं, और दूसरा कौशंबी के उस शिवलिंग में कालेश्वर महादेव के नीचे रतन दबा पड़ा है। मुगलों ने आक्रमण कर सोमनाथ पर टूट फूट कर कर पूरे मंदिर को खंडित कर कर आ गए, पहुंच गए कालेश्वर महादेव गंगा के तट पर। खोदा, रतन नहीं मिला, माणिक मोती नहीं मिले, सोना चांदी नहीं मिला। क्रोध आ गया। उनको क्या मालूम था कि जिस शंकर की जमीन को, मंदिर को तोड़ने गए, उसी मंदिर में, उसी शिवलिंग के नीचे रतन माणिक जो द्रुपद राजा की धर्म पत्नी देकर गई थी अपनी बेटी द्रौपदी को, वो वहां भरा पड़ा है अंबारियों में। और कितना शास्त्र कहता है पूरे भारत की भूमि 3 दिन तक अन्न भाग ग्रहण करे राजसी ठाट में, इतना वैभव उस कौशंबी के शिवलिंग के नीचे था। मुगलों ने देखा कि मिला नहीं तो उन्होंने शंकर के शिवलिंग पर तलवार से वार करा, शिवलिंग खंडित हुआ, शिवलिंग खंडित। ये दूसरे धर्म में और अपने धर्म में एक बहुत बड़ा अंतर है। दूसरे धर्म में, सनातन धर्म में अंतर है। वो मुगल दूसरे धर्म के हमारे मंदिर और शिवालय तोड़ते हैं, और सनातन धर्म कभी ये नहीं कहता कि तुम तोड़ो, पर तुमने जो करा है आज तुम्हें भरना पड़ रहा है, तो फिर क्यों रोते हो? तुमने जो करा आज भरना पड़ रहा है। शिवलिंग का टुकड़ा हो गया, शिवलिंग खंडित हो गया, मुगल चले गए, शिवलिंग खंडित रह गया। खंडित शिवलिंग रहा, तभी उसी स्थान पर एक कन्या जल चढ़ाने के लिए आ गई और जल चढ़ाया गंगा जी का। तो कहती है बाबा आपको तो तलवार से काट दिया है। उस कन्या को शंकर दर्शन देकर कहते हैं कि मैं शंकर हूँ, मैं अजर और अमर हूँ। दुनिया के लोग कहते हैं शिवलिंग खंडित हो गया, शिव कहते हैं मेरा शिवलिंग कभी खंडित नहीं होता, वो अखंडेश्वर महादेव है।
वो अखंडेश्वर महादेव है, वो अखंड रहता है। शंकर का शिवलिंग टूट गया, 1000 टुकड़े हो गए, 50 टुकड़े हो गए, तो भी वो खंडित नहीं माना जाता, तो भी वो खंडित नहीं माना, खंडित नहीं माना। उसको युधिष्ठिर ने शिव की आराधना करी, तब जाकर युधिष्ठिर को शंकर का दर्शन हुआ, शिव का दर्शन। शिव साक्षी का प्रतिबिंब है। शंकर को जो जान गया वो जान गया। जसपुर वालों, मेरी जसपुर की जीजियों, मेरे जीजाओं, मेरी बेटियों, बेटाओं, मेरी माताओं, मेरे भाइयों, ना जाने कौन सा पुण्य तुम्हारा प्रबल हुआ होगा जो जसपुर में यीशु महापुराण की कथा 7 दिन की सुनने का सौभाग्य। आज के